लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, हटवा दूंगा, हटवा देंगे पोस्टर, ठीक है ना। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। इस कहावत में हम थोड़ा बदलाव कर देते हैं। प्यार, जंग और सियासत तीनों में अब सब कुछ जायज है, क्योंकि सत्ता की चाहत में तमाम राजनीतिक दल ओछी राजनीति करने से भी नहीं चूक रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है, वहाँ रोटी बदलने का रिवाज भी है। माना जाता है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा देखा जा रहा है। चुनावी सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि बीजेपी को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। बीजेपी ने तो उसी जनता को अपना हथियार बना लिया जो जनता वोट देकर उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है। बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश किया है राजस्थान के एक बुजुर्ग किसान ने। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अपनाने में लगी है, लेकिन कहा जाता है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम, नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर में एक किसान की तस्वीर भी थी। बीजेपी इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस को निशाने पर ले रही थी। साफ तौर पर मतलब था कि गहलोत के राज में 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई और अब राजस्थान इन चुनावों में इसका जवाब देगा। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये बुजुर्ग किसान जैसलमेर का रहने वाला है और उनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और न ही उनकी कोई भी जमीन नीलाम हुई है। यानी कि गहलोत को बदनाम करने का बीजेपी का एजेंडा एक बार फिर से फेल साबित हुआ। इसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद किसान माधोराम जयपाल, जिनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत को बताया कि गांव में उनका विश्वास खत्म हो गया है। उन्हें सरकार की पेंशन भी मिलती है, सभी स्कीमों का लाभ भी मिल रहा है। वहीं गहलोत ने किसान को विश्वास दिलाया कि पोस्टर से उनकी तस्वीर को हटवा दिया जाएगा। इस मुलाकात के दौरान माधोराम और उनके बेटे सीएम गहलोत की योजनाओं की तारीफ करते नजर आए। पेंशन मिलती है, जो आपकी जो योजना है वो सब लाभ मिलता है। 1,000 रुपये मिले, 1,000 रुपये मिले, पत्नी मिले। इसके साथ किसान ने ये दावा भी किया कि उस पोस्टर में लगा फोटो उन्हीं का है जो बिना इजाजत के भाजपा द्वारा इस्तेमाल किया गया। किसान का ये भी कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई। वे 200 बीघा जमीन के मालिक हैं। ऐसे में अब किसान के परिजन भाजपा पर मानहानि का केस करने की बात कह रहे हैं। वे भुगती चिंता करो, सरासरी बेईमानी से पूछ तो लगाए हो तो लगाओ, पूछ के लगाओ, ठीक है। एक रुपए का कर्जा नहीं है। माधोराम जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र के रीखियों की ढाणी के रहने वाले हैं। बीजेपी के इस कदम से इस बुजुर्ग किसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान का कहना है कि वो गांव में चाय पीने भी जाते हैं तो दुकानदार पहले पैसे मांगते हैं। कहते हैं कि उनकी सारी जमीन नीलाम हो गई। बीजेपी के इस कदम से सोशल मीडिया पर भी खूब उसकी किरकिरी हो रही है। जितेंद्र सिंह अलवर नाम के एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, वोट पाने के लिए किस हद तक गिर गई है बीजेपी, किसान का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। दूसरी तरफ राजस्थानी ट्वीट के नाम से एक यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, भाजपा की किसानों की जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद, जिसका फोटो वो बोला, मेरी ना कोई जमीन नीलाम, ना मुझ पर कोई कर्ज, झूठा बदनाम किया। ऐसे में बीजेपी लगातार फंसती जा रही है। हालांकि माधोराम ने अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद आग्रह किया कि इन पोस्टर्स को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह की ओछी राजनीति से क्या बीजेपी जीत पाएगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, हटवा देंगे पोस्टर, ठीक है ना।